पिछले 25 सालों में मैंने तो कोई बदलाव देखा नहीं। दिल्ली तो रहने लायक ही नहीं है। पहले की सरकारों ने सिर्फ पैसा खाया है। शीला सरकार में काम हुआ है। नमस्कार, मैं नितेश झा, आप सभी का स्वागत है तहलका इंडिया न्यूज में। अभी हम ग्रेटर नोएडा में हैं। हमारे साथ यही दिल्ली एनसीआर में रहने वाले एक व्यक्ति हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि दिल्ली एनसीआर में 20-25 सालों में क्या कुछ बदला है। वो जब आए थे अपने राज्य से यहाँ कमाने खाने तब में, या फिर पढ़ने तब में, और आज में कितना कुछ परिवर्तन हुआ है। क्या नाम है सर आपका? आशीष गोयल। यही रहते हैं? यहीं रहते हैं। कितने सालों से बता रहे हैं कि? तकरीबन 25 साल हो गए दिल्ली एनसीआर में। हाँ जी। दिल्ली अब काम करने यही इसी एरिया में करते कि दिल्ली जाते हैं उस साइड? ग्रेटर नोएडा में जॉब करते हैं। क्या अब घूमने फिरने दिल्ली भी जाते होंगे? वहाँ की स्थिति भी से वाकिफ होंगे आप? दिल्ली तो रहने लायक ही नहीं है। नहीं है। वहाँ का वातावरण, वहाँ का ट्रैफिक, वो पिछले 25 सालों में मैंने तो कोई बदलाव देखा नहीं, सिवाय रोड्स और थोड़े बहुत हाईवे पुल वगैरह बनने की वजह से थोड़ा ट्रैफिक जरूर कंट्रोल हुआ है। अदरवाइज वहाँ एज सच कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री तो सारी निकल के दिल्ली से बाहर चली गई जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे इतना कंजेस्टेड एरिया है, रहने के लिए ही जगह नहीं है, तो इंडस्ट्री तो आप भूल ही जाओ। और इंडस्ट्री होने की वजह से रहने में बहुत दिक्कत आता है। आप एक बात बोले कि दिल्ली रहने लायक नहीं है। इसी बीच एक मुद्दा बहुत चरम पे उठ रहा है कि ओखला, जहाँ से आप बोले कि इंडस्ट्री उठ के इधर आई है ना, ओखला में एक लैंडफिल साइट एरिया है जहाँ कचरों का ढेर है। Correct. यही भलसभा में है, एक और है गाजीपुर में है। तो इन 3 जगहों पर है लैंडफिल साइट, जहाँ 60 मीटर से ऊंचा पहाड़ है कचरों का। ये सब अब कहाँ जा रहा है? तो दिल्ली वासियों को ही सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस सब से क्या लगता है कि पहले की सरकार नहीं कर पाई, या फिर ये सरकार आई तो क्या चमत्कार कर देगी, या फिर कर देगी? पहले की सरकारों ने सिर्फ पैसा खाया है, और ये वाली सरकार भी पैसा तो खाती है बट साथ साथ काम जरूर करती है, वो दिखता है। पैसा खाए ठीक है, अगर वो बंद हो जाए तो देश की हालत जहाँ है वहाँ से कहीं और ऊपर पहुँच जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत है, हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। आप नौकरी लेने जाओ, सरकारी नौकरी तो भूल ही जाओ, वो जनरल कैटेगरी के लिए तो है ही नहीं, बनी ही नहीं है, तो जनरल कैटेगरी को तो वो मिलता ही नहीं। तो उसको तो अपना मेहनत करना है, अपना कमाना है, अपना खाना है। और अगर आप सरकारी पे जाओगे तो वहाँ इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि एक 50,000 की नौकरी के लिए आपको 10 लाख भी देना पड़े तो वो कम है। अब गंदगी की बात हो रही है, ये वाली अभी की सरकार, मौजूदा सरकार की भी बात जब हुई गई है, तो ये सवाल भी उठना लाजमी है कि जब सरकार आने वाली थी तो इन्होंने दावा किया कि हम सबसे पहले दिल्ली को साफ करेंगे। सब कुछ सरकार नहीं कर सकती ना, सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। तो सरकार रोक सकती है ना, जल भराव रोक सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी व्यवस्था करने की जरूरत है। और हमें लगता है अब बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है तो वो काम करेगी और कर भी रही है, दिखता है। यमुना, जहाँ तक यमुना का मुद्दा था, साफ होने लगी है। एक आया है कि मतलब एक रिपोर्ट कुछ दिन पहले आया कि यमुना अभी सबसे वर्स्ट कंडीशन में है, सबसे खराब कंडीशन में। तो रिपोर्ट बनाता कौन है? सरकार ही बनाती है ना। नहीं तो ये सरकार खुद की रिपोर्ट थोड़ी ना खुद के प्रति जारी कर देगी। खुद की रिपोर्ट नहीं जारी करती, लेकिन जितने भी डिपार्टमेंट हैं तो सारे सरकार के अंडर ही। तो इस रिपोर्ट में कि सबसे खराब कंडीशन में है पिछले 6 महीने से। पिछले 6 महीने में सुधार हुआ है। रिपोर्ट्स हमने भी थोड़ी देखी हैं, न्यूज़ हम भी देखते हैं, और बेहतर सुधार होने की उम्मीद है। बीजेपी से यही उम्मीद है, पिछले 10 सालों से वो काम कर रहे हैं। तो कहाँ 10 साल पहले देश था, आज कहाँ है, सब देख रहे हैं, सबको दिखता है। तो जो दिखता है वो प्रत्यक्ष है, तो है, वो प्रमाण है, तो उसमें किसी भी सबूत की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक सरकारों की बात है, सरकारें तो आएंगी जाएंगी गिरेंगी, बट पिछले 70 सालों में, मेरी उम्र तो खैर 37-38 साल है जब से होश संभाला है, देख रहे हैं। तो जो परिवर्तन बीजेपी की सरकार के आने से हुआ है, वो किसी भी सरकार ने इतने एफर्ट्स नहीं लगाए। जैसे कि अभी कांग्रेस की सरकार थी, कोई डेवलपमेंट ही नहीं था। आज आप नोएडा की डेवलपमेंट देख लो, इंडस्ट्रियल सेक्टर देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनता जा रहा है। मैं भी एक पैकेजिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। हम मोबाइल फ़ोन के बॉक्सेस बनाते हैं, तो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं हम सबके लिए काम करते हैं। आज की डेट में नोएडा चेन्नई के बाद सेकंड नंबर पे है जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आता जा रहा है। तो उसके पीछे सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये सरकार तो अभी 6 महीना पहले आई ना, हो सकता है कि अच्छा, नोएडा की बात कर रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश की बात। उत्तर प्रदेश सरकार में एक और आरोप लगता आया है यूपी गवर्नमेंट पे कि जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से हिंदू मुसलमान ज्यादा होने लगा है। ऐसा आप भी इससे तर्क रखते हैं क्या? देखो, हिंदू मुसलमान के ऊपर बोलने से बढ़िया है कि हम अपने डेवलपमेंट में बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
हिंदू मुसलमान तो एक राजनीतिक मुद्दा है, नहीं तो एक उसकी वजह तबका से तो वोट उससे मिलते हैं। जूझ रहा है ना, आप डेवलप्ड हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन एक तबका तो उससे जूझ रहा है। उसको जूझ रहा है कहना गलत है। अगर सारे भाई लोग मेहनत करें तो मेहनत का फल तो मिलता है, और ऐसा नहीं है किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ तो आपको मुसलमान भी मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ हिंदू को ही नौकरी पे रखा जाता है। मुसलमान भाइयों की तादाद बहुत ज़्यादा है। एक और अभी हालिया मुद्दा एकदम से अभी का ही, यूपी गवर्नमेंट बहुत सारे स्कूलों को बंद कर दिया है। हम्म, सुने होंगे आप, सरकारी स्कूलों को, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? जो गरीब हैं वो तो नहीं एसकेएस ये जो स्कूल वर्ल्ड है ये वाला मेरे उसमें संज्ञान में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, मेरे को नहीं नहीं मालूम। नहीं ये अगर अभी डेफिनेटली गवर्नमेंट अगर कुछ कर रही है तो वो जरूर उसके नवीनीकरण के लिए कुछ जरूर कर रही होगी। हो सकता है गवर्नमेंट स्कूलों के हालात सुधारने के लिए एक बार बंद करके और फिर उसको नए तरीके से लाने की नहीं योजना तो है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, अब नवीनीकरण तो एक दिन में हो नहीं जाएगा। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे अब उनका तो साल बेकार जाएगा नहीं इस बार उनका वाला। डेफिनेटली कोई ना कोई समाधान सरकार निकालेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। हाँ ठीक है, चलिए लास्ट एक मिनट और लेंगे आपका कि एक और मुद्दा है देश में, बहुत अभी मुद्दा के राजनीतिक घमासान मचा हुआ है जगदीप धनखड़ को लेकर। उपराष्ट्रपति थे पहले उनका ऐसा रहा कि एक ही दिन में वो आए, स्वास्थ्य कारण बता करके इस्तीफा दे दिए। अब जो विपक्ष है या फिर आम लोग हैं जो समझते हैं वो बता रहे हैं कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, दबाव के साथ उपराष्ट्रपति को हटा दिया गया, उन पर प्रेशर बनाया गया ताकि बहुत सारे ऐसे नाम है कि नीतीश कुमार को उस पर बैठाया जा सके, बिहार को फिर खाली करके फिर अपना मुख्यमंत्री चेहरा उतारा जा सके, ऐसा बहुत कुछ है। आप क्या इससे? देखो, देश में पढ़े लिखे और समझदार व्यक्तियों की कमी है, लेकिन कुछ एक औंधे ऐसे हैं जहां पर बहुत ही अच्छे गद्दावर नेता बैठे हैं। जगदीप धनखड़ की जहां तक बात है, बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, बेबाक इंसान है। हरियाणा से आते हैं हाँ। और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि बड़ा दबाव में जी रहे हो। सर देखो, उनको भी तो अपना जीवन जीना है ना। अभी ठीक है, राजनीति कर ली, सब कुछ कर लिया, समय हो गया, अब परिवार के साथ समय बिताना चाहते ऐसे होंगे। कौन बिताते हैं सब? ठीक है। ठीक है, वो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है, उस पर कुछ भी कहना अभी गलत होगा। बिकॉज राजनीति में तो एक मुद्दा चाहिए ना बात करने के लिए। डेवलपमेंट पे बात करें तो मजा आए। अगर आप पिछली सरकार दिल्ली में और फिर अभी की सरकार में अगर आप रेटिंग देना चाहें तो कितना रेटिंग देंगे अभी गवर्नमेंट को? अभी की सरकार को 9, पहले की सरकार को 4। मतलब तमाम खामियां बताने के बाद भी देखो, 9। शीला सरकार में काम हुआ है, हाँ। उसको कोई दरकिनार नहीं कर सकता। शीला दीक्षित ने जो काम किया दिल्ली के लिए वो बड़ा ही प्रशंसनीय है, और उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट का काम किया। वो एक अलग बात है कि बाद में वो भ्रष्टाचार के मामलों में और में कांग्रेस फंसती चली गई। उसके बाद आप आई, उसने बड़े दावे किए, फिर 1 साल तो वो ठीक रहा, फिर उनका भी सब ऐसे ही चलता रहा सिस्टम। तो ये तो आना और जाना है, बट बीजेपी से अभी थोड़ी उम्मीद है कि कुछ कार्य करेंगे, तो अभी पता चलेगा। चलिए धन्यवाद, अभी हमारे साथ जुड़े थे। हम ऐसे ही आगे लोगों से बात करेंगे, पूछते। देखिए, हम लोग आम लोगों के बीच में इसलिए जाते हैं ताकि आम लोगों की बात आप तक पहुंचे, वो क्या सोच रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात नहीं होती कि बड़े ऑफिस में जाके बैठ करके इंटरव्यू ले लिया जाए, बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात ये होती है कि लोगों से बात किया जाए, उनसे पूछा जाए कि हम वो क्या चाहते हैं, वो क्या समझ रहे हैं। देश लोगों से है, जो यहाँ जी रहे, खा रहे, टैक्स पे कर रहे हैं। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज़।